दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, वरना शाम 3-4 पाई दोपहर 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। एक रोटी 2 रोटी, एक 3 गज कच्ची जमीन, बस यही कुछ जिंदगी में जोड़ता है आदमी। भगवान राम एक रचना और सुने आप, भाव पक्ष की एक रचना सुनाने का मूड बन गया है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं। कोई आज की दुनिया में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखवाता है। क्यों नहीं रखवाता है? एक सब्जेक्ट आता है कि वो भी तो महाराज भगवान राम की माँ थी, कैकेयी नाम था उनका। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां, एक कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन कैकेयी का नाम नहीं रखवाया जाता है, क्योंकि कैकेयी नाम कलंकित हो गया। भगवान राम लौट करके आए, 2 लाइन सुनाएंगे, आनंद आ जाएगा, ये आप समझ लेना। 2 ही लाइन पर्याप्त है। किसी को 5 ml इंजेक्शन से फायदा हो जाता है, किसी को 2 ml में ठीक करना होता है। तो हम आपको 2 ml का 1 मिनट सुने आप कार्यक्रम, भगवान को प्रसाद अर्पित करें, फिर बैठ जाए, फिर हम रचना सुनाए आपको। भगवान राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आए। जब वापस आए तो सारी माताएं, पूरी प्रजा अयोध्या की बहुत खुश है कि आज 14 वर्षों के बाद हमारे राम वापस अयोध्या आ रहे हैं। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी, भगवान राम आए। भगवान राम आए और आने के बाद माता कौशल्या का चरण स्पर्श किया, और चरण स्पर्श करने के बाद भगवान राम आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े तो देखा माता सुमित्रा थाल सजाए खड़ी हैं कि मैं अपने राम की और लक्ष्मण के साथ में आरती करूंगी, अपने सीने से अपने लाडले को लगा लूंगी। भगवान राम माता कौशल्या से मिलने के बाद माता सुमित्रा से मिले, और सुमित्रा से मिलने के बाद आगे बढ़े। ये क्रम जारी रहेगा। नहीं ठीक है, आरती करा लीजिए, जब इच्छा हो तब करा लीजिए। बैठ जाइए थोड़ा सा, कृपा हमारे ऊपर एक एहसान कर दीजिए कि आप लोग बैठ जाइए। अगर सुनने का मूड हो तो हम सुना दें, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी अगर वेस्ट होती है शरीर की तो गाने बजाने से। इधर आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे। लौट के आए प्रभु राम, भगवान राम लौट के आ गए। माता कौशल्या को प्रणाम किया, माता सुमित्रा को प्रणाम किया। आगे बढ़े तो देखा महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी का दरवाजा बंद था। भगवान राम गेट पे पहुंचे, आवाज दी माँ, और यही माँ शब्द को सुना महारानी कैकेयी ने, तो महारानी कैकेयी अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि कैकेयी भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। भगवान राम ने स्वयं माता कैकेयी से कहा था, वचनबद्धता दी थी कि आप हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी। इस बात को कहता सुने आप। भगवान राम जब महारानी कैकेयी के सामने पहुंचे, कोई बात नहीं, अपना काम करते रहिए, नहीं जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, सुनिए भी, गुनिए भी, चुनिए भी, और अगर जगह मिल जाए तो बैठ जाइए। अब भगवान राम ने जो ही माता कैकेयी के भवन के सामने पहुंचे तो दरवाजा बंद था। गेट के बाहर पहुंचे, कुंडी खटखटाई और कहा माँ। जो ही माँ कहा तो कैकेयी अपने आप को रोक नहीं पाई, दरवाजा खोला और जब देखा भगवान राम ने, अरे ये महारानी कैकेयी है, अवध की
महारानी है ये, और आज तुम्हारी ये हालत, तुम्हारा नहीं कैकेयी की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे हैं कि राम जब से तू गया है, अरे जब से जिस दिन से तू गया है उस दिन से तेरी ये माँ घर से बाहर नहीं निकलने पाई है। क्यों? अवध की प्रजा की आत्मा बन सकीना। सुनना आपको आनंद आ जाएगा। क्या? जिस दिन से राम गया है तो उस दिन से अवध की प्रजा की आत्मा बन सकीना, बन गई अमावस पूर्णिमा बन सकीना। जिस दिन से तू गया है उस दिन से इस प्रजा ने मेरा तिरस्कार कर दिया है। कह दिया राम अवध की प्रजा की आत्मा बन सकीना, बन गई अमावस पूर्णिमा बन सकीना। और राम प्रीतम की भी मैं प्रिय, प्रीतम की भी मैं प्रिय क्षमा बन सकीना। माँ हो फिर मैं तेरी माँ बन सकीना। मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया। भरत ने कहा तुम माँ कहलाने काबिल नहीं है, और मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया। मैं तो बदनाम तुमसे दूर हो गया। क्या बात है? जगत के हमारे बहुत ही मजबूत स्तंभ परमादरणीय संजय कपूर जी हमारे आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पधारने के लिए। ये 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने अमूल्य समय दिया। आदरणीय भैया संजय कपूर जी, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और 500 मुद्राएं उनकी तरफ से प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। बाबा आपको हजारी उम्र दें और इसी प्रकार भगवान की भक्ति में आप लीन रहे। आइए गाइए। भक्त लोग आए हैं, सभी को